हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा, कल के लेक्चर में हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके थे। आज के सेशन में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 2 को ही कंप्लीट करेंगे बिकॉज इसके ऑलरेडी 5 पार्ट्स हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, बोर्ड स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। चेक द इंजेक्टिविटी एंड द सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको 5 पार्ट्स में अलग अलग डोमेन और को डोमेन के साथ फंक्शंस दिए जाएंगे, जिनकी डोमेन अलग होगी और को डोमेन अलग दी होगी, और हमें कुछ फंक्शंस दिए होंगे। हमें उनकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी को दिखाना है, चेक करना है कि वो बनते हैं या नहीं बनते। इंजेक्टिविटी को हमें पता है कि वो किसे बोलता है, वो वन वन फंक्शन के लिए बोला जाता है। एंड सब्जेक्टिविटी बोला जाता है बेटा ऑन टू के लिए। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ा है कि वन वन को इंजेक्टिविटी भी बोलते हैं और ऑन टू को सब्जेक्टिविटी भी बोलते हैं। और जो दोनों फंक्शंस होंगे, यानी कि वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा, उसे बोला जाता है बाइजेक्टिव। तो अब हम करेंगे कैसे इन क्वेश्चंस को, ध्यान से समझना। आपकी डोमेन और कोडोमेन बहुत कुछ बता देती है कि आपका फंक्शन कहां से कहां तक लाइव होने वाला है और किस तरह से ये सोल्व होंगे। देखो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना। उसने बोला है कि फंक्शन आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ है। आपका फंक्शन है एफ फ्रॉम एन टू एन, यानी कि नेचुरल से नेचुरल नंबर की तरफ है। इज कैसे दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको अब ध्यान से देखना, जब आप वन वन के लिए शो करोगे बेटा इसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, वन वन करना है, या आप बोल सकते हो इंजेक्टिव। आपको इसकी इंजेक्टिविटी शो करनी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेम मानते हैं हमारे पास दो मेथड होते हैं। या तो आप किसी भी फंक्शन को, आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, जब आप किसी डोमेन से एक्स नाम का एलिमेंट उठाते हो और उसके ऊपर मैपिंग यानी कि फंक्शन अप्लाई करते हो, तो आपके पास कोडोमेन में जाता है, तो हम उसे वाई भी बोल सकते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से पता है। तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। या तो हम इससे क्या कर सकते हैं, एरो डायग्राम से शो कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये हमारे पास नेचुरल नंबर की डोमेन है और नेचुरल नंबर की में ही एलिमेंट्स जा रहे हैं, यानी कि कोडोमेन है। तो आपके पास यहाँ से मैपिंग हुई। अब नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स किस तरह के आएंगे, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसी तरह से नेचुरल नंबर में भी यही जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन। अब ध्यान से देखना, अब आपको फंक्शन कैसा दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि यहाँ का एलिमेंट उठाओ, यानी कि डोमेन का एलिमेंट, हमने कोई एक एलिमेंट एक्स उठाया और उसकी कोडोमेन में जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, स्क्वायर में फॉर्म बनती है। मान लीजिए आपने डोमेन से 1 लिया, तो एफ ऑफ 1, अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 1। जब आपने एफ ऑफ 1 यानी कि जब एक्स को 1 लिया है, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 1। यानी कि अब पेन चेंज करके बताते हैं। देखो अब 1 की मैपिंग किसके साथ बन रही है, 1 के साथ। ओके मैम। यही अगर आप ये देखो, अगर आप x को 2 लेते हो बेटा और अपनी मैपिंग लगाते हो, यानी कि f ऑफ 2, आपका फंक्शन कैसा दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर क्या बना देगा, 4। अब यहां से देखो 2 का स्क्वायर क्या बनाएगा, 4। इस तरह से आप जितने भी इमेजेस लेते चले जाओ, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स लेते चले जाओगे, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। अगर आपने f ऑफ 3 लिया, अब आपको पता है 3 की इमेज 9 होगी, 4 की 16 लाइक करती होगी, 5 की 25, यानी कि अप टू सो ऑन, यानी कि इनफाइनाइट तक सभी की इमेजेस लाइक करेंगी। तो अब यहाँ से ये तो हो गया हमारे पास किसका, ये तो हो गया हमारे पास एरो डायग्राम से। नेक्स्ट हमारे पास हम जो मेथड अप्लाई करते हैं, यानी कि हमारे पास जो सेकंड मेथड होता है, उसमें हम क्या मान के चलते हैं कि बेटा हमने माना कि इमेजेस इक्वल हैं। जब इमेजेस इक्वल होती हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, वो एलिमेंट्स भी क्या आने चाहिए, वो नंबर्स भी क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए डोमेन से। तो अब ये देखो, अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन, ये हमारे पास होती है सेकेंड डेफिनेशन। तो अब ये देखो वन वन के लिए हम क्या मानते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, डोमेन से आएंगे यानी कि नेचुरल नंबर के सेट से आएंगे, सच दैट, इस तरह से माने कि अगर हम उनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं, एफ ऑफ x1 किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ x2 के। अब ये देखो दिस इंप्लाइज, अब आपके पास जब फंक्शन कैसा दिया हुआ है बेटा, जब एफ ऑफ x है तो यहाँ पे x यानी कि जो फंक्शन है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। अब आपका यहाँ x1 है तो स्क्वायर किसका हो जाएगा बेटा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ x2 है तो यहाँ स्क्वायर किसका हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, जब आप किसी का स्क्वायर ओपन करते हो तो यहाँ से भी ये प्लस माइनस x1 ओपन होगा और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x2 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू किसके हो गया बेटा, x1 के। ये चीज पता है ना। मान लीजिए आपने 2 का स्क्वायर है, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अगर आप 4 का स्क्वायर यानी कि इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये कहीं ना कहीं प्लस प्लस माइनस 2 वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर करोगे बेटा
तब भी आपके पास 4 आंसर आने वाला है, और जब -2 का स्क्वायर करोगे तब भी आपके पास आंसर 4 आने वाला है। यानी कि दो कंडीशंस निकल के आ सकते हैं कि वो +2 का भी स्क्वायर हो सकता है और -2 का भी स्क्वायर हो सकता है। इसलिए जब भी हम किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर ओपन करते हैं तो वो प्लस माइनस में ओपन होता है, और यहाँ से भी वो प्लस माइनस में ओपन होगा। तो यहाँ से प्लस माइनस आपस में कैंसल आउट हो सकता है, ऐसा मान सकते हो। तो वैल्यू क्या रहेंगी, x1 इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, x2 के। तो हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज क्या हो जाएगा आपके पास, 1 1 की कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट हमने किस फंक्शन इज 1 1 दैट इज इंजेक्टिव, ये आपके पास क्या हो गया, इंजेक्टिव का केस सेटिस्फाई। नेक्स्ट आपको किसके लिए शो करना है बेटा, सरजेक्टिव के लिए। सरजेक्टिव का मतलब है आपको क्या प्रूव करना होगा, ऑन टू। ऑन टू में मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर वाले जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। ऑन टू में क्या होता है, आपके पास कोडोमेन से कोई एक वाई एलिमेंट आना चाहिए। डोमेन की रेंज कैसी है, वाई, यानी कि कोडोमेन से एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जिसके लिए आपके पास यहाँ कोई कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जब इसी एलिमेंट के ऊपर जो डोमेन में होता है, क्योंकि जो मैपिंग होती है, जो फंक्शन होता है, वो आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स पे लगता है, कि जब डोमेन वाले एलिमेंट पे आप फंक्शन लगाओ तो घूम फिर के हमारे पास कोडोमेन का ही एलिमेंट मिल जाए। ठीक है। अब ध्यान से देखना, आप कहोगे कि मैम यहाँ पे भी नेचुरल नंबर्स का था और यहाँ पे भी नेचुरल नंबर्स का, तो एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे, तो क्या हमें यहाँ के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। देखो ध्यान से, इसमें आपके पास क्या थोड़ा सा खेल खेल खेला जाएगा यहाँ पर। कैसे खेला जाएगा, देखना ध्यान से। ऑन टू का केस है हमारे पास, या आप बोल सकते हो सब्जेक्टिव के केस में क्या है, मान लेते हैं हम कोई डोमेन से एलिमेंट। पहले मैं आप लोगों को ये चीज रफ में समझाती हूँ। पहले बेटा ये चीज रफ में देखना, अच्छे से देखना। हम ऊपर वाला स्पेस क्लीन करते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ ये चीज समझ में आ सके अच्छे से। थोड़ा सा ध्यान से समझना, इजी है, अच्छे से समझ जाओगे। ये देखना, आपको ऑन टू का केस दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर। हमें पता है आप फंक्शन को क्या, एफ ऑफ एक्स है, इसकी मैपिंग लगती है, इसको आप वाई मान सकते हो, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो बेटा, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट वाई। ठीक है। आप अगर, हमने ये कहा है ऑन टू के लिए आपके पास एक वाई के लिए जो कोडोमेन से आता हो, आपके पास एक ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए, कहाँ से, डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि जब आप डोमेन वाले एलिमेंट पे मैपिंग लगाओगे, फंक्शन लगाओगे, तो आपके पास क्या हो, वही वाई एलिमेंट आ जाए। ठीक है जी। चलो जी, अब हमने माना y हमारे पास क्या है जी, 2 है। 2 नेचुरल नंबर, ये y है, y इज इक्वल टू 2। अभी नेचुरल नंबर से आता है, ठीक है मैम आता है, हमने इतना माना, कोई भी आप एलिमेंट मान सकते हो। आपने कहा कि मैम हम y इज इक्वल टू 2 मानते हैं, जो नेचुरल नंबर से आता है, आता है। अब आपको क्या चाहिए, आपको उसको एग्जिस्ट करने के लिए x में एलिमेंट चाहिए। देन क्या, जब आप y की वैल्यू यहाँ रखोगे, आपके पास फंक्शन अब ये ऐसा हो गया है, जब आप यहाँ पे y की वैल्यू को 2 रखोगे तो आपके पास x कैसा दिख रहा है बेटा, इरेशनल नंबर दिख रहा है, √2 लग रहा है। क्या ये √2 आपकी डोमेन, डोमेन क्या है बेटा, आपकी नेचुरल नंबर, आपकी डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या √2 नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आता है, क्या आपको अपनी इस डोमेन में कहीं √2 मिलेगा, क्यों, क्या √2 नेचुरल नंबर्स में आता है, बिल्कुल भी नहीं आता, ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करती। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हमें फॉर एवरी वाई के लिए जो कि कोडोमेन से आता होगा, कोई भी एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट नहीं करता कोडोमेन में जो इस कंडीशन को फुलफिल कर सके। वो मैंने एग्जांपल से करके दिखाया है। क्यों, क्योंकि बेटा ये देखो ना, आपके पास कोडोमेन में स्क्वेयरिंग वाले नंबर्स आएंगे, स्क्वेयरिंग वाले नंबर्स आएंगे, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सभी नंबर्स आएंगे। जब आप मान लो 3 का स्क्वायर किया आपने, अब देखो बेटा आपने क्या किया, माना आपने 3 माना। अब अपने इस कंडीशन में देखो, आपने क्या लिया है, आपने कहा कि मैम हम y इज इक्वल टू 3 लेते हैं कोडोमेन से, जो कि कैसी कैसी डोमेन आती है, नेचुरल नंबर्स की, 3 नेचुरल नंबर में है, हम इसको मान सकते हैं। देन हम क्या कहेंगे, अपनी कंडीशन में रखो, x की वैल्यू जब हमने 3 रख, x की y की वैल्यू जब 3 रखी, तो x इज इक्वल टू √3 हो गया। क्या ये √3 नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि √3 जो है नेचुरल नंबर्स में नहीं जाता। तो आप किसी भी नंबर को उठाओ कोडोमेन के एलिमेंट्स के लिए, उसके लिए हमारे पास कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इस तरह की, जैसे कि वो हमें शो कर रहा है। तो यहाँ से हमारा ये डायरेक्ट केस क्या हो जाता है,
सब्जेक्टिव का केस फेल करता है, ऑन टू नहीं बनता। दूसरा बेटा क्या कर सकते हो, आपको कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम ये वाली कंडीशन कैसे आ गई। इसको आप कैसे कर सकते हो और भी आसानी से, जो भी आपके पास आपको पता है कि आप दिए हुए फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को हम वाई बोलते हैं, मान सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रूल्स बोलते हैं। वाई है आपको जो भी फंक्शन दिया होगा, अब यहाँ पे आपको स्क्वायर का दिया हुआ है। कोडोमेन के अंदर क्या होता है, आपके पास ये वाला एक्स एग्जिस्ट करवाना चाहिए। आप यहाँ से सिर्फ हर एक क्वेश्चन में x की वैल्यू निकाल लेना। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, जब आप दोनों तरफ से रूट अप्लाई करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, रूट y। अब आप इस y को मानोगे और उसकी वैल्यू यहाँ रखने से उसकी वैल्यू x अगर वो हमारे डोमेन में एग्जिस्ट करती होगी तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, जैसे जैसे आगे वाले पार्ट्स में करोगे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, देखो, लेट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इनकी क्या है ये कोडोमेन। हमको फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, यहाँ से क्या करो, एक्स की वैल्यू निकालो, आपके पास क्या हो जाएगा, रूट वाई। देन दिस इंप्लाइज, अब आपने क्या माना है, जो ये हमारे पास टू था, ये नेचुरल नंबर्स में है, एक्स इज इक्वल टू वाई को क्या माना था, रूट वाई, बिकॉज वाई इज इक्वल टू टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि हम ऊपर लिखे थे कि कोडोमेन से है। आपने वाई टू माना, टू है बेटा आपका, हमारे पास क्या है, ये रूट टू, बट ये रूट टू, बट x is equal to root 2 does not belongs to natural number, therefore f is not onto, that is surjective। हमारे पास ये फंक्शन कैसा, सर्जेक्टिव नहीं है। हेंस फंक्शन इज सर्जेक्टिव था, ऊपर देखो इंजेक्टिव तो बेटा बन रहा था लेकिन ये सर्जेक्टिव नहीं था। हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। गॉट इट बेटा, आई होप सो आप स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। किसी स्टूडेंट को कहीं डाउट हो तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, लेक्चर को पीछे जाके देख लेना, स्लो मोशन में देख लेना हमने क्या किया है। 1-1 के केस में तो हाँ सिंपल है कि स्क्वेयरिंग में प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ और आपका इंजेक्टिव यानी कि 1-1 इमेज एग्जिस्ट कर गई। ऑन टू के केस में हमने क्या किया है, जब आपके पास ऑन टू एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन दिया होता है बेटा उसको हम वाई मान सकते हैं, वहां से आप एक्स की वैल्यू निकालो। और हमें पता है ऑन टू के लिए हमें कोडोमेन यानी कि वाई के एलिमेंट्स की प्रेजेंस चाहिए और उसकी प्री इमेज होनी चाहिए हमारे पास डोमेन में। हमने एक जनरल सा नंबर कोडोमेन यानी कि y इज इक्वल टू 2 कोडोमेन से माना। जब हमने इस वाले फंक्शन में इसकी वैल्यू रखी तो ये कैसा, x इज इक्वल टू की वैल्यू क्या होगी बेटा, आपके पास रूट टू। ये आपके पास कैसा फंक्शन बना रहा है, ये बना रहा है आपके पास रूट टू। जब आपने इस रूट टू को देखा, लेकिन रूट टू तो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग नहीं करता। अब हमें पता है जब आपके पास कोई भी कंडीशन अगर एक नंबर एक एलिमेंट के लिए फेल हो जाती है तो वो पूरे सिस्टम पे यानी कि पूरे सिस्टम पर फेल हो जाती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये एक के लिए ऐसा करता है तो ऐसे बहुत से नंबर्स होंगे कोडोमेन में जिनके लिए कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा ऑन टू की। तो हमने ये कहा देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, दैट इज सर्जेक्टिव। हेंस आवर फंक्शन इज इंजेक्टिव यानी कि 1-1 तो है बट नॉट सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू नहीं है। इसी तरह से हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। देखो उसमें क्या कहा है, इसने सेकंड के सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखना। एफ एक फंक्शन है हमारे पास जो इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन किया गया है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब ये भी एक्स का स्क्वायर ही है बेटा, लेकिन इसकी डोमेन और कोडोमेन को बदल दिया गया है। ऊपर वाले क्वेश्चन को स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, वो नेचुरल नंबर्स पे था, लेकिन जो ये z लिखा हुआ है ये इंटीजर्स के केस में होता है। अब इसमें देखना, द गिवन फंक्शन, देखो f from z to z is given by, आपको फंक्शन जो है वो दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू कैसा है, x का स्क्वायर। अब यहाँ से सेम करते हैं, हम अपनी मैपिंग बना के देखते हैं। हमारे पास फंक्शन जो दिया गया है वो इंटीजर टू इंटीजर के लिए इम्प्लीमेंट होता है। अगर हम ये देखो इंटीजर टू इंटीजर के लिए मान लो -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसी तरह से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। आपका फंक्शन दिया गया है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। आपको पता है एफ ऑफ एक्स को आप वाई भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना। एफ ऑफ एक्स क्या है, इमेज होती है कोडोमेन वाले एलिमेंट्स की, डोमेन के एलिमेंट्स वाले की जो कोडोमेन में जाते हैं, और वाई भी वही एंट्रीज होती हैं जो आपके कोडोमेन में जाती है। तो यहाँ से देखो मान लीजिए आपने एक्स को -1 उठाया,
अब -1 का स्क्वायर क्या है? 1 है। ठीक है जी। -1 की इमेज आपके पास क्या जाएगी मैम? 1 जाएगी। इसी तरह से अगर आप 1 लेते हो, 1 की इमेज 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। कहेंगे मैम 1 की इमेज भी क्या जाएगी? 1 जाएगी। एंड सिमिलरली आपने माना -2 की इमेज -2 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर में है, तो यहाँ से और हमारे पास नंबर्स इंटीजर्स में है, इसलिए हमने माइनस वाली एंट्रीज भी उठाई है। -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 4, यानी कि -2 की मैपिंग किस पे जा रही है? 4 पे। इसी तरह से जब आप +2 उठाओगे, +2 यानी कि ये 2 का स्क्वायर, तो ये भी कितना जाएगा? 4, यानी कि आपके पास +2 वाली एंट्री भी किस पे जा रही है? 4 पे। अब ये देखो, दो स्टूडेंट एक टाइम पे एक एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि f(-1) और इज इक्वल टू, और f(1) की दोनों की जो इमेज आ रही थी बेटा, वो आपके पास 1 आ रही है, और फिर -2 इज इक्वल टू f(2) की जो इमेज आ रही थी, वो भी आपके पास कितनी आती है? 4। दोनों की सेम आती है। दो स्टूडेंट एक टाइम पे एग्जाम दे सकते हैं, तो पॉसिबल है, लेकिन क्या वो 1-1 की कंडीशन में जाएंगे? वो 1-1 की कंडीशन में नहीं जाते, वो मैनी 1 की कंडीशन में जाते हैं, कि मैनी स्टूडेंट्स एक टाइम पे एक ही इमेज बना रहे हैं। ये मैनी हो गए ना, एक से ज्यादा, ये -1 भी और 1 दोनों क्या बना रहे हैं? एक टाइम पे एक सेम इमेज बना रहे हैं, इनकी एक ही एग्जाम दे रहे हैं, तो ये मैनी टू 1 हो गया। इसी तरह से -2 वाला और 2 वाला, ये मैनी टू 1 हो गया, क्योंकि ये जो मैनी स्टूडेंट्स है एक से ज्यादा वाले, ये एक पर ही जाकर अटक रहे हैं, इनकी एक ही अपनी इमेज को रख रहे हैं। तो ये 1-1 का केस फेल हो गया, लेकिन ये मैनी 1 का कंडीशन करता है, लेकिन हमें पता है हमें इंजेक्टिव यानी कि 1-1 को शो करना है, तो हम यहाँ कहाँ करेंगे? सबसे पहले हमको 1-1 शो करना है। अब आपने एग्जाम्पल से देखा है, तो आप इसे एग्जाम्पल से भी शो कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। लेट -1, 1 बिलोंग करता है आपका इंटीजर से, सच दैट f(-1) का स्क्वायर 1 आता है, और एंड जब आपने f(1) का स्क्वायर किया बेटा, यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायर 1 आता है, और जब f(1) का स्क्वायर किया तो 1 आता है। दिस इंप्लाइज जब f(-1) इज इक्वल टू f(1) इज इक्वल टू 1, यानी कि दो एलिमेंट्स सेम इमेज रख रहे हैं, तो आपके पास कैसा केस हो जाएगा? ये नॉट 1-1, देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट इंजेक्टिव बोला है, तो आप डायरेक्ट इंजेक्टिव वर्ड लिख सकते हैं, नॉट इंजेक्टिव। अभी बताया ये मैनी 1 का केस बन रहा है, नॉट 1-1 का केस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं बेटा हम ऑन टू के लिए सेम होना चाहिए। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ के एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज आपके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब वही एग्जाम्पल आप मान सकते हो, आपके पास f(x) क्या होता है? y कितना दिया हुआ है बेटा? x का स्क्वायर। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? y। अब आपने माना लेट y इज इक्वल टू, आप मान लीजिए 3 माना आपने। जब आप y को 3 मानते हो, तो x इज इक्वल टू इसमें रखो, क्योंकि आपने यहीं से, क्योंकि आपने y 3 है। अब ये 3 इंटीजर्स में जाता है, आप माइनस नंबर भी मान सकते हो, आप -3 मान सकते हो। ठीक है जी, आप भी आप कहोगे कि मैम ये नेचुरल नंबर जैसा फीलिंग आ रही है, तो आप यहाँ इंटीजर मानो। आपने -3 इंटीजर माना। जब आप इस वाले, ये जो आपके पास रिलेशन आता है, आपने क्या करना होता है बेसिकली, ये वाली, क्योंकि बेटा ऑन टू के अंदर बेसिकली आपको क्या चाहिए होता है? प्री इमेज चाहिए होती है, यानी कि आपको एक्स चाहिए होता है। तो आप एक्स को लाने के लिए एक्स का ही रिलेशन फाइंड आउट करो, बस ये दिमाग में रखो। ऑन टू के लिए आपको प्री इमेज यानी कि एक्स एलिमेंट की एग्जिस्टेंस करवानी होती है, इसलिए आप अपने, आपको जो फंक्शन दिया जाता है उसको एक्स की ही फॉर्म में कन्वर्ट करो। y तो आपको जो भी दिया होगा, कुछ भी नंबर रखो, वो x के लिए एग्जिस्ट करता होगा, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो अब आपने क्या निकाला, आपको प्री इमेज x की चाहिए थी, और वो कैसी दिख रही है? √y जैसी दिख रही है। अब आप इंडिविजुअल y कोई भी एलिमेंट मानो, आपने कहा कि हम मैम हम तो y इज इक्वल टू -3 मानते हैं, क्योंकि -3 इंटीजर्स में जाता है। अब अपने रिलेशन में रखो, x इज इक्वल टू, ये √-3 रखा। क्या √-3 आपका इंटीजर्स में बिलोंग करता है बेटा? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये आपके पास एक इमेजिनरी नंबर आ रहा है, यानी कि -√3। ये जब आप आगे पढ़ो, यानी कि आप 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ के आ चुके हो, तो ये अयोटा की फॉर्म, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स में जा रहा है, और इस तरह के नंबर्स इंटीजर्स में नहीं करते। इंटीजर्स में नहीं करते, इसका मतलब x किस में नहीं जा रहा? डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, यानी कि ये तो फेल हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ऑन टू के केस? लेट -3 बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि कोडोमेन के अंदर। सेम ऊपर वाली बात लिखेंगे बेटा, कोडोमेन f(x) क्या है बेटा? ये आपका y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज
यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट वाई। अब आपने क्या माना है, x इज इक्वल टू रूट -3, बिकॉज y इज इक्वल टू -3 बिलोंग करता है आपके पास -3 से, जो कि आप ऊपर से मान के चले थे, या इसको आप लिख सकते हो लेट y इज इक्वल टू -3। यहाँ ऊपर मेंशन कर दो कि हमने कोई एक एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट माना है y इज इक्वल टू -3, जो कि कोडोमेन से आता है। यहाँ हमने y की वैल्यू को रखा, बट x इक्वल्स टू रूट -3 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि डोमेन के अंदर। देयरफॉर फंक्शन f इज, साफ लिख सकते हो, f फंक्शन f इज नॉट इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव नहीं है। हेंस गिवन फंक्शन इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। हेंस गिवन फंक्शन इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। तो ये ना तो इंजेक्टिव है और ना ही ये सब्जेक्टिव है। आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए अब करते हैं आप अपने सेकंड के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या कहा है उसने, बेटा देखो, आपका जो फंक्शन है एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर्स पे जा रहा है, गिवन बाय, आपको इस तरह से दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, एक्स का स्क्वायर। ध्यान से देखना, जब आपने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए थे वो नेचुरल नंबर पे थे, सेकंड फिर इंटीजर्स पे आए, थर्ड आता है रियल नंबर्स का सेट। रियल नंबर का सेट सबसे बड़ा होता है, यानी कि ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर सबको इंक्लूड करता है अपने अंदर। तो देखो इसके अंदर क्या कंडीशन रहेगी, इसको भी हम क्या करेंगे, पहले वेन डायग्राम से, पहले हम एरो डायग्राम से समझेंगे एंड देन आगे थ्योरेटिकल करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर इज गिवन बाय, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा एक्स का स्क्वायर। देखो बेटा सबसे पहले हम वन वन करते हैं, वन वन यानी कि इंजेक्टिव के लिए। इंजेक्टिव के लिए हमने करना है, सेम है हमारे पास, ये रियल नंबर्स का सेट है, ये आपके पास कुछ वैसा ही होगा, ये भी आपके पास रियल नंबर्स हैं, ये भी रियल नंबर्स हैं, आपके पास फंक्शन डिफाइन किया गया है। अब रियल नंबर्स में आपको पता है कि सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। मान लीजिए आपने -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन नंबर माने, यहाँ पे आप मान लीजिए से -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, इस तरह के नंबर मानते हैं। अब यहाँ पे मानो ये देखो, अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है। अगर आप सेम ऊपर वाले की तरह, क्योंकि रियल नंबर्स में आपके बेटा जीरो यानी कि आपके पास होल नंबर्स भी आएंगे, और 1, 2, 3 यानी कि ये सभी नेचुरल नंबर्स भी आएंगे। ऊपर से जब -1, -2, -3 लेते हो तो आपके पास इंटीजर्स वाले केस में आएंगे, तो ये सारे नंबर्स को इंक्लूड कर रहा है। तो ये आपके पास कहीं ना कहीं सिमिलरिटी किससे रखता है, ये आपके सिमिलरिटी इंटीजर वाले ही केस से रखता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आपको फंक्शन दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है। आपने यहाँ पे माना एफ एक्स को -1 मानते हो, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 1। इसी तरह से जब आप +1 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 का स्क्वायर आपको क्या देगा, 1। तो वही बात हो गई कि दो एलिमेंट्स अलग अलग है और दोनों क्या करते हैं, सेम इमेज 1 को रख रहे हैं। तो ये मैनी 1 का केस है, 1 1 का केस नहीं है। तो यहाँ इंजेक्टिविटी रिजल्ट फेल हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, लेट -1, 1 belongs to real numbers, यानी कि डोमेन such that f of -1 कितना हो जाएगा, 1, -1 का स्क्वायर बेटा आपके पास 1, एंड f of 1 का स्क्वायर करोगे तो भी ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, f of -1 और f of 1 की दोनों की सेम इमेज क्या आती है, 1। दिस इंप्लाइज f इज नॉट इंजेक्टिव, ये आपके पास इंजेक्टिव का केस फेल हो गया। अब आते हैं हम अपने ऑन टू के लिए। ऑन टू का भी सेम केस रहेगा, आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर। हमें पता है हम एफ ऑफ एक्स को क्या मान सकते हैं, वाई का स्क्वायर। अब आपने यहाँ से क्या बोला, मैंने कहा आपको वाई का दे रखा है, एक्स का स्क्वायर। हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स टू। ऑन टू के केस में क्या होता है कि हमने मेन एक्स पे ही फोकस करना होता है। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमने कितनी, रूट वाई। अगर हम वाई को कोई भी मान लीजिए आपने -2 नंबर माना, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। क्या ये -3 हमारे रियल नंबर्स में बिलोंग करता है, नहीं करता, क्योंकि ये कैसा है, एक इमेजिनरी नंबर आता है। अगर ये एक किसी तरह के टाइप ऑफ नंबर्स के लिए फेल हो गया, यानी कि कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के लिए फेल हो जाता है, तो ये हमारे पास पूरा रिजल्ट फेल माना जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू -2 बिलोंग करता है रियल नंबर से, यानी कि कोडोमेन से उठाया। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, x का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट वाई। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू y की वैल्यू आपने क्या रखी, -2, बिकॉज y इज इक्वल टू -2 बिलोंग करती है रियल नंबर से।
दिस इम्प्लाइज आप क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू -√2 डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी कि डोमेन बिलोंग नहीं करता ये, आप लिखो। देन हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव के केस को फेल करता है। हेंस गिवन फंक्शन इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ओके, गॉट इट बेटा। बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा अलर्ट होके करना है कि इंटीजर्स के केस में वो किस तरह के नंबर्स को उठाएगा, रियल नंबर्स में किस तरह के नंबर्स को उठाएगा, नेचुरल नंबर में किस तरह के नंबर्स को उठाएगा। अब ये देखो, नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आता है, उनकी डोमेन्स कोडोमेन्स तो अलग है, लेकिन वो जो नंबर्स हैं वो क्यूब्स में चले गए। अब क्यूब वाले नंबर्स को देखना ध्यान से, इनमें क्या डिफरेंस आता है। देखो, हमें दिया हुआ है फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, किस तरह से डिफाइन है, गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x का क्यूब। यहाँ पे देखना इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको वन वन, हमें फंक्शन दिया हुआ f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इज f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब। अब हमने क्या करना है, इसको वन वन मानना है, वन वन शो करना है, वन वन यानी कि इंजेक्टिव प्रूव करना है। इंजेक्टिव के लिए क्या करते हैं, हम इनके एलिमेंट्स उठाते हैं। क्यों उठाते हैं, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर का बहुत आसान होता है बेटा, आपको ये भी नेचुरल नंबर की डोमेन दी गई है और ये भी नेचुरल नंबर की डोमेन कोडोमेन दी गई है, इसके ऊपर आपने एफ फंक्शन अप्लाई किया। आपको पता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अप टू सोन हो गए। अब ये देखना, आपको जो फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वो क्यूब में दिया गया है, ठीक है। और जब वो आप वन लोगे तो यानी कि एफ ऑफ वन, वन का क्यूब कितना हो जाएगा, ये भी वन होगा, तो यानी कि वन की मैपिंग वन से हो जाएगी, ये हो गई, वन की मैपिंग वन से होगी क्योंकि वन का क्यूब किया हमारे पास वन आया। इसी तरह से जब एफ ऑफ टू मानोगे, अब टू का क्यूब कितना होगा, एट, अब टू की मैपिंग आपके पास कितनी हो जाएगी, एट, जब थ्री को करोगे तो कहीं ना कहीं 27 होगा। तो यानी कि सभी नेचुरल नंबर्स और सभी नेचुरल नंबर्स के साथ उनकी मैपिंग होती होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया हमारे पास एरो डायग्राम से आपको बेसिक कंडीशन, यानी कि उसका जो पीछे का बेस है वो अच्छे से समझ में आया। अब देखना इसको हम कैसे करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि डोमेन से हमने मांगे हैं उनको, सच दैट हम मानते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू कितना हो गया, f ऑफ x2, ये दोनों इक्वल होते हैं। देन अगर ये इक्वल होते हैं तो अब ये देखो, जब f ऑफ x1, अब यहाँ पे जब x था तो यहाँ पे x का क्यूब था, जब यहाँ x1 हो गया तो ये x1 का क्यूब, और यहाँ जब x2 है तो ये क्या हो जाएगा, x2 का क्यूब। दिस इंप्लाइज, अब इनके क्यूब हटाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये देखो जब माइनस का साइन होगा, मान लो -1 का क्यूब है तो किस में आएगा, -1 ही आएगा। अब अगर आप -2 का क्यूब हट लगाते हो, -2 का क्यूब कितना होगा, माइनस साइन में ही आएगा। अब इसी तरह से जब यहाँ मान लो यह -2 का क्यूब है और यहाँ पे भी -2 का क्यूब है, क्योंकि x1 और x2 का क्यूब हो जाएंगे, तो ये 2 और 8 इनकी साइन आपस में आएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से x1 इक्वल्स टू x2 ही निकल आएंगे। तो यानी कि एलिमेंट्स इक्वल हो गए, जब हम क्या मान के चले थे, इनके फंक्शंस मान के चले थे। हम तो कहेंगे देयरफॉर f इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव यानी कि ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 1, ये आपके पास इंजेक्टिव का केस हो गया। इसी तरह से अब हम ऑन टू का केस देखो क्या रहेगा बेटा, जब आप ऑन टू के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई करवाओगे तब देखना इसमें यही मान के देखो, आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, x का क्यूब है। यहाँ से मैंने आपको क्या बोला, जब आपके पास फंक्शन दिया हो और बात जब ऑन टू की हो रही हो तो आपने मेन फोकस क्या करना है, x की वैल्यू को निकालने पे करना है। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y की पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इंडिविजुअल, आपको पता है जो एलिमेंट्स एंट्रीज हमने लेनी है वो बेटा आपको बेसिकली कोडोमेन से लेनी है, और वो जो कोडोमेन से एंट्री लोगे और अपने मेन फंक्शन में रखोगे तो उसका ही नंबर प्री इमेज x की एग्जिस्ट करवानी चाहिए। आपने माना कि हाँ मैम हम तो y की वैल्यू कितनी लेंगे, आपने कहा मैम हम तो y की वैल्यू 2 लेंगे। अब 2 आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स में जाता है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास कोडोमेन से एंट्री एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ये। अब हम क्या करेंगे, अपने मेन फंक्शन में रख के देखते हैं, जब y की वैल्यू को 2 रखा तो 2 की पावर 1/3 आती है, यानी कि ये हमारे पास कैसा हो गया, एक रैशनल नंबर बनेगा। अब 2 की पावर 1/3, अब ये जो नंबर है क्या ये नेचुरल नंबर्स की कंडीशन में जाता है क्या, 2 की पावर 1/3, यानी कि आप अगर इसको क्यूब रूट लिखोगे तो ये क्यूब रूट, क्या ये नंबर नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। तो अगर हमारे पास एक भी एलिमेंट ऐसा हो जाए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती तो वो नंबर हमारे पास क्या हो जाता है, ऑन टू के रिजल्ट को फेल करता है, क्योंकि ऑन टू के लिए होना चाहिए हर एक
ऑन टू के लिए होना चाहिए कि कोडोमेन की सभी एंट्रीज की प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये हमारे पास होता है ऑन टू के लिए। और वन वन के लिए क्या होता है कि सभी डोमेन्स के एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए कोडोमेन, ये कि यहाँ का खाली नहीं रहना चाहिए वन वन के लिए। कोडोमेन में क्या होता है कि यहाँ का खाली नहीं होना चाहिए प्री इमेज यानी कि ऑन टू के लिए कोडोमेन का। तो हम सिमिलर सी बात है जो हम ऊपर करते आए हैं हम वही मानेंगे। लेट y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर कहाँ का है, कोडोमेन का। कोडोमेन से माना f ऑफ x क्या है बेटा, यही आपका y है, इसको हम कितना है ये x क्यूब। दिस इंप्लाइज आपके पास यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की पावर 1/3। दिस इंप्लाइज अब आपने y ऊपर क्या लेके चले हो, y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3। अब ये क्या है, y इज इक्वल टू 2। तो देखो बेटा अब हमारे पास ये y इज इक्वल टू 2 ये आया था, बिकॉज ये हमारे पास रीजन है, यहाँ पे ऐसे लिखो, ये हो गया। अब क्या x इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3, अभी एग्जाम्पल में बताया आपको क्या ये नेचुरल नंबर में जाता है। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू n यानी कि डोमेन, देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू हमारे पास फंक्शन नहीं है, तो हमारे पास ये इंजेक्टिव तो बनता है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं बनता, तो हम क्या कहेंगे, हेंस गिवन फंक्शन f इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव तो है ये लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। इसी तरह से हमारे पास करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी लास्ट पार्ट। और आप इस बोरियत से सेशन और बोरियत से क्वेश्चन से इजाद तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये होगा कि आप लोगों को इसके साथ अब डील अप करना पड़ेगा। अब आसान है, जरा से कंसेप्ट को अच्छे से समझो, लेक्चर्स को बार बार देखो, रिपीट मोड में देखो। अगर एक बार आप खाना पूर्ति करके एज एन नोटबुक कंप्लीट करने के लिए देखोगे तो दैट्स एन नॉट गुड थिंग, इससे आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर नहीं होंगे और बूस्टअप भी नहीं होंगे और कॉन्फिडेंस तो भूल ही जाओ। तो आपको इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, कंसेप्ट्स को दिमाग में बिठाना होगा, फिर आप लोगों के लिए जस्ट अ कप ऑफ टी। तो आते हैं हम अपना लास्ट सेशन पे, क्वेश्चन पे। f फ्रॉम z टू z गिवन बाय, आपको दिया गया है f ऑफ x इक्वल्स टू x का क्यूब। अब यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन को बदल दिया गया है, ऊपर हमने नेचुरल नंबर से डील किया था, यहाँ ये इंटीजर से डील कर रहा है। इंटीजर्स में क्या होंगे बेटा, -1 -2 -3 वाले नंबर्स भी आ जाएंगे, लेकिन हमारे उस पर असर नहीं होगा। तो देखो फंक्शन है z टू z इज f ऑफ x इक्वल्स टू बेटा x क्यूब। 1 1 के लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू टीजर यानी कि डोमेन से हमने माने हैं ये डोमेन से एलिमेंट, सच दैट कि हमने क्या माना, इनकी इमेजेस इक्वल हैं, f ऑफ x1 इक्वल्स टू x2। दिस इंप्लाइज अपने फंक्शन में रखते हैं x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2। अब कुछ स्टूडेंट्स को देयरफॉर फंक्शन f इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव यानी कि क्या कह सकते हैं आप, 1 1, ये हमारे पास 1 1 की कंडीशन होगी। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम आपने कर दिया लेकिन हमें मैपिंग से बताइए, हमें एरो डायग्राम से बताइए। चलो मानते हैं हमने, हमारे पास क्या है, ये इंटीजर टू इंटीजर है, आपके पास ये भी इंटीजर का सेट है और इंटीजर्स का सेट है, ये मैपिंग है, फंक्शन लगाना है आपने। तो आपने माना -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। यहाँ मानते हैं -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। अब ये देखो आपको फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इक्वल्स टू x का क्यूब। अगर आपने 1 माना, अब आप f ऑफ 1 मानते हो, f ऑफ 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह से अगर आप f ऑफ -1 का क्यूब मानो, f ऑफ -1 का क्यूब कितना होगा बेटा, -1। आपने एलिमेंट्स भी अलग अलग लिए और उनकी इमेजेस भी अलग आई। जब आपने एलिमेंट 1 उठाया तो आपके पास 1 की मैपिंग 1 आई है, ठीक है, लेकिन जब आपने -1 उठाया तो -1 की मैपिंग इमेज आपके पास -1 आई है, यानी कि जो -1 की इमेज आई है -1, तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट की इंडिविजुअल ही इमेजेस आती चली जाएंगी। बाय 2 लोगे तो 8 आएगा, -2 लोगे तो -8 आएगा। तो इसी इसी कंडीशन से हमने कहा है
कि आप जब इस तरह से करोगे मैपिंग से भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और जब आप फंक्शन मान के चलते हो यानी कि जब आपने इमेजेस मानी कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है तो यानी कि एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू एक्स वन का क्यूब और एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू एक्स टू का क्यूब, तो यहाँ से क्यूब कैंसिल होने के बाद एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया, तो हम कहेंगे देयरफॉर फंक्शन इज इंजेक्टिव यानी कि वन वन। अब करते हैं हम अपना ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव के लिए। ऑन टू के केस में देखो ऑन टू का केस सेम रहेगा जैसे ऊपर वाले केसेस में किया है। आपके पास ये ऑनटू का केस है, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई को एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं, कहते हैं हम, यानी कि एक्स क्यूब होगा। तो मैंने क्या कहा, जब ऑनटू के लिए आपने मेन फोकस एक्स पे करना है, एक्स की चुपचाप एक्स की वैल्यू को निकाल दो जैसे भी है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। अब आपने माना लेट y इज इक्वल टू 2 मान लिया आपने, माना 2 है। अब 2 कैसा इंटीजर्स में आता है, चलो -2 मानते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इंटीजर्स में कहोगे ना मैम नेचुरल नंबर जैसा लगता है, तो इंटीजर्स में माना। तो x इज इक्वल टू -2 की पावर 1/3। अब ये क्या हो गया, क्यूब रूट में आ जाएगा। तो क्या ये नेचुरल नंबर्स में जाता है, बिल्कुल भी नहीं जाता, तो यहाँ से हमारी कंडीशन फेल हो गई। तो हम सेम करते हैं, लेट y इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि कोडोमेन से आपने एक एलिमेंट माना को फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटा एक्स क्यूब। दिस इंप्लाइज यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी y की पावर 1/3। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू y, आप ऊपर जो मान के आए थे -2 की पावर 1/3, यहाँ रीजन लिख सकते हो बिकॉज y इज इक्वल टू -3 बिलोंग करता है इंटीजर से, क्योंकि कोडोमेन से। लेकिन हमारे अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, बट लिखना है, बट x इक्वल्स टू -2 की पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू किसमें, इंटीजर्स में नहीं जाता, does not belongs to integer, therefore function is not surjective। surjective नहीं है यानी कि ब्रैकेट में क्या है, onto नहीं है, इसलिए हम लास्ट में लिखेंगे hence given function is injective तो है लेकिन surjective but not surjective, लेकिन surjective नहीं है। हो गया यहाँ से। अब ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी बेटा यहाँ पे बट करना, यहाँ पे बट लिख लेना सभी जगह जहाँ पे हमने कंडीशन फेल होती है ना वहां पे। चलिए बेटा आज का सेशन यही तक रखते हैं। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स को कंसेप्ट कुछ तो समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। किसी भी स्टूडेंट को कहीं किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अपने डाउट्स को क्लियर करो, लेक्चर को वीडियो को पूरा देखा करो, समझा करो। कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमें बताओ, हम आपके डाउट्स को क्लियर रखेंगे, क्लियर करेंगे, आपके कंसेप्ट्स को और भी अच्छे से बूस्ट करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। जैसे कि आप 11th से 12th स्टैंडर्ड में आए हैं तो कुछ तो नए कंसेप्ट्स आपको बर्डम बोर्डम फील भी कराएंगे, कुछ हैवी भी लगेंगे, कुछ इजी भी लगेंगे, कुछ आपको पैनिक भी कराएंगे, लेकिन हम आपके इन सब बोरियत से दूर करने के लिए ही है यहाँ पर। हमारा मकसद यही है, एडी क्लासेस फॉर मैथ्स बिकॉज इज जस्ट फॉर यू, कि आपको मैथ के फोबिया से दूर किया जाए। तो आपसे बच्चे यही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों तक, फ्रेंड सर्कल तक, क्लासमेट्स तक ज्यादा से ज्यादा चैनल को रिकमेंड करो, इस वीडियो लेक्चर्स को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। बिकॉज आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए एक कॉन्फिडेंस होता है जो हमें अदर और भी आसानी से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए गाइड करता है। तो बेटा प्लीज चैनल को सपोर्ट करना, और प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर सभी प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई स्टूडेंट लेट आया है तो आप वहां से कवर अप कर सकते हैं, और कल के सेशन में हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए विद एडी क्लासेस फॉर मैथ्स बिकॉज इट्स जस्ट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। मिलते हैं कल के सेशन में।